स्टॉक के अंदर जब भी ट्रेड लेते हैं आप, तो आपके जो है दिमाग के ऊपर एक प्रेशर होता है। जब तक वो प्रेशर आपके दिमाग के ऊपर रहेगा, वही प्रेशर सेम जो है गलत जगह रिलीज़ होगा, जहाँ पे आपकी ट्रेड लॉस हो जाती है। यानी कि आप प्रेशर के अंदर आके ट्रेड प्लेस करते हैं और उसी चीज़ का मार्केट फ़ायदा उठाती है, और जो आपकी ट्रेड होती है वो लॉस में चली जाती है। तो यहाँ पे $10 है आज हमारे पास, इसको $100 करेंगे और आपके सामने इसको $100 करते हैं, और ताकि आपको भी पता चले कि अचीवमेंट क्या होती है। यानी कि गेम थोड़े डॉलर से भी उठाई जा सकती है। तो ये आज मैं आपको थोड़ा सा यानी कि मोटिवेट भी करूँगा। $10 थे हमारे पास, 10 के 10 लगा दिए यहाँ पे अप साइड पे। और यहाँ पे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल भी गया होगा कि यहाँ पे अप साइड की ट्रेड क्यों प्लेस की है मैंने। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहली जो कैंडल कैंडल थी वो रेड बनी है, फिर ग्रीन बनी है, फिर रेड बनी है। चौथी कैंडल जो 100/1% यहाँ पे ग्रीन ही बनेगी। लेकिन मैंने कुछ ही सेकंड्स बाद यहाँ पे ट्रेड इसलिए प्लेस की थी कि ये जब कैंडल क्लोज हुई है, तो यहाँ पे अपसाइड का प्रेशर था, यानी कि रिजेक्शन थी जो कैंडल बता रही थी कि इसने जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होनी है, अभी देख लें कि उसने रिजेक्शन या प्रेशर रिलीज करना है अपसाइड का। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स है और हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल होने जा रही है, और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। $10 हमारे पास थे और $19 अब हो चुके हैं हमारे डैशबोर्ड पे। और अब वेट करेंगे नेक्स्ट एक तगड़े सिग्नल का, और उसके बाद वहाँ पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे। एहतियात के साथ और सब्र के साथ अगर आप ट्रेड प्लेस करेंगे, यानी कि जो ट्रैप कैंडल्स होती हैं उनसे बच के अगर आप ट्रेड करेंगे, मैं दावे से इंशाल्लाह कहता हूँ, अगर आपके पास भी $10 होंगे तो आप उसको $100 आराम से यानी कि कर लेंगे अपने डैशबोर्ड पे। अगर आपने यानी कि ट्रेडें देख के ही प्लेस नहीं करनी है, तो आपके जितने भी डॉलर्स होंगे वो लॉस में जाएंगे। तो यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है $10 की। $19 हमारे पास थे और दोबारा से अभी हमारे पास $9 रह चुके हैं, क्योंकि आज का जो हमारा मिशन है वो ये है कि $10 को $100 करना है। और ये आपके सामने मैं कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि सब्र व तहम्मुल से और सही फैसले से जो ट्रेडें ली जाती हैं, सही कैंडल पे जो ट्रेड ली जाती है, उसका ये फ़ायदा होता है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% होता है लॉस का खदशा। अदरवाइज जो है उसका 98% जो है वो चांस आपका प्रॉफिट बुक करने का होता है। तो 98 और 99 जब आपको लगे कि आप जो है आपके चांसेस प्रॉफिट बुक करने के हैं, तो समझ लें कि आप रियल के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ही सेकंड्स हैं और हमारी ये ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाएगी, और देखते हैं कि ये कितना प्रॉफिट लेके आती है। +92 रेट रेशो चल रहा है इस वक्त ग्राफ का, ओटीसी का ये ग्राफ है। और यहाँ पे 29 हमारे पास डॉलर हो चुके हैं, ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वेट करते हैं एक तगड़ी एंट्री का। मैं आपको समझा रहा था कि जब आप सब्र के साथ ट्रेड लेंगे, यानी कि आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। यानी कि कहीं पे रास्ते में हैमर बन गया या अप ट्रेंड जा रहा था, रास्ते में उसने डूजी कैंडल बना दी या इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार बना दिया, और जो है कुछ लोग होते हैं कि वो कूद पड़ते हैं कि जनाब अब तो ट्रेड आनी ही आनी है। तो अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेंड जब जा रहा होता है, सेलर्स और बायर्स यानी कि रेस्ट के तौर पे एक छोटी बेबी कैंडल फॉर्म करते रहते हैं, या मैं आपको दूसरी चीज़ बता दूं कि ट्रैप बनाते रहते हैं। वो ट्रैप बनाते हैं, और जो बिगनर्स लेवल के ट्रेडर्स होते हैं, जिनको इल्म नहीं होता या पता नहीं होता चार्ट का सही तरीके से, वो वहाँ पे आके ट्रैप हो जाते हैं। तो आपने ट्रैप से बचना है, ट्रैप से बचना है, और आपने जो है वो ट्रेड को प्रॉफिट एबल करना है। जब तक आप इसके ट्रैप में आते रहेंगे, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि 2-2 2.5 साल हो चुके हैं उनको, लेकिन फिर भी ट्रेड लेते वक्त नहीं सोचते कि यहाँ पे ट्रेड लेनी है या हमने नहीं लेनी। मिनिमम आज मैं आपको यहाँ पे बैठ के मैसेज दे रहा हूँ कि 1.5 से 2 साल के अंदर बंदा प्रो ट्रेडर बन जाता है, समझदार ट्रेडर जिसे बोलते हैं कि
जो बिल्कुल भी अपनी गलतियां माइनस कर चुका होता है। अगर 1.5 से 2 साल के अंदर भी आपने कुछ नहीं सीखा तो आप 10 साल भी लग रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं आना। तो जो स्टार्टिंग के 2 साल होते हैं इसके अंदर मेहनत आप इतनी करें कि टोटली आप अचीवमेंट हासिल कर लें। कोई भी काम हो 1.5 से 2 साल के अंदर जो है, जो समझदार बंदा होता है, शातिर दिमाग, वो अचीवमेंट उसके अंदर हासिल कर लेता है। तो यहाँ पे सेल साइड की ट्रेडें लेंगे, 2 ट्रेडें यहाँ पे प्लेस करेंगे हम। यहाँ पे मैंने 2 ट्रेडें प्लेस कर दी हैं। पहली मैंने प्रेस की थी, उसके बाद 2 प्रेस मैंने की थी लेकिन वो प्रेस नहीं हुई। यहाँ पे मैंने 2 सेल साइड की यहाँ पे मैंने ट्रेडें प्लेस की हैं। उसके मैं साथ साथ मैं आपको रीज़न भी बताता चलूँ। मोटिवेट तो मैं कर रहा हूँ, आपको गाइड भी कर रहा हूँ कि ये जो है इस वक्त 2 ग्रीन 1 रेड का यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। रेड ग्रीन से निकल के जैसे ही रेड ग्रीन के जोन से चार्ट निकला है, उसने शक्ल अख्तियार कर लिया दूसरे फॉर्मेशन की। वो क्या है कि 2 ग्रीन फॉर्म कर रहा है, 1 रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे जो है 2 ग्रीन फॉर्म हुई हैं, तो ये कैंडल रेड फॉर्म होगी और इसको आइडेंटिफाई करते हुए यहाँ पे मैंने $20 की सेल साइड की ट्रेड लगाई है। तो बिल्कुल ही जो है एहतियात से अगर आप सब्र करें, सब्र के साथ अगर आप ट्रेड में जुड़े रहें तो आप यहाँ पे ट्रेडें प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि चार्ट आपको, यहाँ पे हमारी दोनों ट्रेडें प्रॉफिटेबल हो चुकी हैं। 47 यहाँ पे हमारे पास डॉलर्स हो चुके हैं डैशबोर्ड पे। तो मैं आपको समझा रहा था कि ऐसा नहीं होता कि चार्ट आपको ट्रेड नहीं लेने देता। चार्ट तो उसको भी भाई मौका देता है जो यानी कि अब 2 महीने या 3 महीने जिसकी प्रैक्टिस होती है, जो बिगनर्स लेवल का होता है, अगर वो भी ट्रेडिंग में जुड़ा रहे, उसके थोड़े से एक्सपीरियंस के हिसाब से भी अगर वो डेली चार्ट के साथ जुड़ा रहता है तो चार्ट तो उसको भी मौका देता है ट्रेड प्लेस करने का। तो अगर आपका एक्सपीरियंस साल, 1.5 साल या 2 साल है, अगर आप चार्ट के साथ कनेक्ट रहेंगे तो हर 10 या 15 मिनट के बाद आपको ट्रेड मिलनी है। और जितना जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उस हिसाब से आपका टाइम भी क्लोज होता जाएगा, फिर आप छोटे टाइम पे ट्रेड प्लेस कर सकोगे। तो यहाँ पे आपको यानी कि 3 महीने आपका एक्सपीरियंस है तो आपको लग रहे हैं कि आधे घंटे के बाद आपको ट्रेड मिल रही है। जहाँ पे आपका फिर 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो फिर आपको 20 मिनट बाद ट्रेड मिलेगी। ऐसे जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और इंशाल्लाह ताला एक दिन आपके ऊपर ऐसा भी आना है कि आप हर कैंडल पे ट्रेड करोगे, क्योंकि आप बहुत अरसा कैंडल के साथ जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे ग्राफ के साथ, कैंडल्स के साथ। आपको लैंग्वेज इसकी समझ आएगी, रिजेक्शन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। तो आप हर कैंडल को आइडेंटिफाई करते हुए द नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड ले लेंगे। तो ये जब होगा जब आप बिल्कुल जो है फोकस करेंगे ट्रेडिंग के ऊपर, जब आप फोकस करेंगे कैंडल्स के ऊपर, जब आप फोकस करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो ये चीज़ें जब ही मुमकिन है। 1 या 2 यानी कि 24 घंटे में आपने 1 या 2 घंटे आके दिए तो उससे काम नहीं बनेगा। मुकम्मल तौर पे जैसे आपकी एक ट्रेनिंग होती है, आप एक चीज़ को वक्त देते हो, सीखने के लिए टाइम देते हो, सेम उसी तरीके से आपको ट्रेडिंग को भी टाइम देना पड़ेगा, तो जब बात बनेगी। अदरवाइज आधे घंटे से या थोड़ी देर चला लिया, ट्रेडिंग कर दी डैमो पे, तो ऐसे जो है बिल्कुल भी ये चीज़ मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डाउन साइड की $40 की ट्रेड प्लेस की है और मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ये ट्रेड प्लेस क्यों की, क्योंकि जो दोनों फॉर्मेशन थे वहाँ से अभी ग्राफ जो है वो निकल चुका है। अब यहाँ पे एक इवनिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुई है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये कैंडल इवनिंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार जो होती है वो बॉटम पे बनेगी और ट्रेंड ऊपर जाएगा, इवनिंग स्टार ऊपर बनेगी और ट्रेंड नीचे जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी कोशिश करते रहे बायर्स के मार्केट को अपसाइड क्लोज किया जाए, ग्रीन साइड के कैंडल बायर्स की कैंडल बनाई जाए बुलिश, लेकिन वो नाकाम रहे। यहाँ पे प्राइस बिल्कुल ही जो है बायर्स के हाथों से निकल के क्लोज हो गया, वो सेलर्स के यानी कि फेवर में आ गया। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो ट्रेड है, जो कैंडल है, वो सेल साइड ही क्लोज होगी। तो प्रेशर सेल साइड का था यहाँ पे और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। 84 हमारे पास इस वक्त डॉलर हो चुके हैं। $10 का सफ़र हम लोग लेके चले थे, हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया है। $84 तक जो है हमारी अचीवमेंट हो चुकी है, लेकिन हमने इसको $100 करना है। तो नेक्स्ट हम एक और $40 की यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे वेट करेंगे
कि हमें कोई अच्छा सिग्नल मिले, हमें कैंडल बताए, हमें कैंडल कॉल करे कि मैंने अब सेल साइड जाना है या बाय साइड जाना है, वहाँ पे जो है हम ट्रेड प्लेस करेंगे। यानी कि एवं ही नहीं ट्रेड प्लेस कर देनी कैंडल पे भी, अभी लग रहा है कि ऊपर जाएगी या लग रहा है नीचे जाएगी, ये लगने लगने में ही जो है वो लग जाती है। फिर लगने लगने में जो जेब में सारे डॉलर पड़े तो उनको लग जाती है, फिर वो सारे डैमेज हो जाते हैं। फिर जब हमारा डैशबोर्ड खाली हो जाता है डॉलर से, फिर हम कहते हैं यार काश के सफ़र कर लिया होता। तो अफसोस से जो है वो एहतियात बेहतर होती है। अफसोस से, मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि अफसोस से एहतियात बेहतर होती है। तो एहतियात कर लिया करें। ऐसा नहीं हो कि आप जो है बिल्कुल ही वो गुस्से में आके पिछला यानी कि लॉस रिकवर करने के लिए आपको कैंडल की समझ ही ना हो, कैंडल अभी फॉर्म हो रही हो रनिंग में, और आप एम ही बड़ी बड़ी ट्रेडें दे मारेंगे जनाब अब इसने आप जाना है या नीचे जाना है। अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेंड अप साइड का होता है, गुस्से में आके इंसान डाउन साइड की ट्रेडें मार रहा होता है कि अब नीचे आएगी अब नीचे आएगी। जब मुकम्मल तौर पे आपका अकाउंट खाली हो जाए तो उसके बाद वो थोड़ा सा डाउन साइड रिएक्ट करती है, अदरवाइज़ वो अप साइड जाती रहती है। तो भाई मैं आपको अपनी मिनिमम हर वीडियो में कहता हूँ कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड। अगर ट्रेंड अप साइड जा रहा है तो आप अप साइड जाओ। आप क्यों जिद में आके डाउन साइड की ट्रेडें प्लेस कर रहे हो और अपना नुकसान कर रहे हो। तो इस कैंडल के बाद हम लोग अप साइड जाएंगे क्योंकि ये सपोर्ट लेवल तक आ चुकी है। यहाँ पे $40 की ट्रेड लेंगे अप साइड की। यहाँ पे मैंने अप साइड की ट्रेड प्लेस कर दिया $40 की, और मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने अप साइड की ट्रेड प्लेस क्यों की। ये देखें, ये जो कैंडल है ये एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे क्रिएट करके उसके बाद इसने ट्रेंड को आगे चलाया था। और यहाँ पे मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखें, सेम उसी लेवल पे यहाँ पे आके साइडवेज मूवमेंट अख्तियार कर लिया था मार्केट ने। और उसके बाद यहाँ पे ये इसका सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेवल के पास कौन सी कैंडल आई, ये वाली कैंडल, ये रेड कैंडल सपोर्ट लेवल के पास आई। और मैंने आपको समझाया हुआ है कि सपोर्ट लेवल के पास रिएक्ट ज़रूर करती है मार्केट। तो रिएक्ट यहाँ पे इसने कितना करना है, छोटा सा, यानी कि ये एरिया है तो यहाँ पे एक या दो कैंडल का रिएक्ट होगा। यहाँ पे बड़े टाइम शेड्यूल पे आप ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते आप साइड की। तो यहाँ पे जो है हमारी ये भी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है और 121.06 हमारा जो आज का गोल था, हमारी जो आज की अचीवमेंट थी वो हमने हासिल कर ली है। $10 को हम लोग लेके चले थे और हम लोगों ने उसको $121 कर लिया जस्ट अ मिनट। तो यानी कि आधा घंटा घंटा जो 2 घंटे भी नहीं लगाए, अभी 11 या 12 मिनट हुए लाइव सेशन के अंदर और हमने जो है अपनी अचीवमेंट हासिल कर ली है। तो समझाने का मतलब ये है कि जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आप जुड़े रहते हैं ग्राफ के साथ, तो फिर आपको कोई भी मुश्किल नहीं होती। आप $1 को $100 भी कर सकते हैं। जब आपने टाइम ही नहीं देना, जब आप लोगों ने यानी कि इसको अच्छे से सीखना ही नहीं है, सीरियस ही नहीं लेना, तो फिर आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे आज बैठ के मैसेज दे दूँ कि ये चीज़ मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है ये चीज़। यानी कि मैं भी तो कर रहा हूँ, ये चीज़ मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है। आप इसको टाइम देंगे, आप इसको अच्छे से सीखेंगे, आप प्रॉपर इसको टाइम देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी ट्रेड प्लेस करना। तो इंशाल्लाह ताला आप भी एक दिन जो ऐसे बिग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, ये मेरी दुआ है। तो नंबर नोट कर लें 030850121229। मैं लिख के दे देता हूँ, यहाँ पे राइटिंग सही नहीं आनी। 501212 ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो आपने मुझे व्हाट्सअप करना है और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि आपके तमाम सवालों के जवाब दूं। किसी भी चीज़ की अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में समझ नहीं आ रही, सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करनी। तो गाइस मिलते हैं।